द्वारा, उसमें बिहार के जो अभ्यर्थी रहेंगे करीब करीब उनको 86-87% एक तरह से। नमस्कार, मैं श्रेयसी सागड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है। आज शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि विरोधी दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार जमीन पर शिक्षा सुधार में जुटी है। प्रेस वार्ता में मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आप सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से और बिहार की जनता की ओर से। उन्होंने बहुत ही अहम फैसला लिया है और अब जो चौथे चरण का की नियुक्ति होगी बीपीएससी के द्वारा, उसमें बिहार के जो अभ्यर्थी रहेंगे करीब करीब उनको 86-87% एक तरह से मान के चलिए तो बिहार के ही लोग रहेंगे। और बाकी जो शेष है 13-14%, उसमें भी बिहार के लोग, बिहार के कुछ लोग भागीदार होंगे। तो निश्चित रूप से बिहार के जो नियुक्तियों के लिए इच्छुक हैं उनका प्रतिशत 90% से ऊपर हो जाएगा। 90 से 95% बिहार के लोग इस चौथे चरण की परीक्षा में आ पाएंगे। बहुत ही अहम कदम है। कई दिनों से मांगे हो रही थी वैसे सभी अभ्यर्थियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे शिक्षा विभाग की पहल पर और माननीय मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट में मंजूरी दी। जो हमारे रसोइया बहनें हैं जिनकी संख्या करीब 2,18,000 है, उनका भी मानदेय अब 1,650 से बढ़ा करके 3,500 रुपये कर दिए गए प्रति माह। और रात्रि प्रहरी इनका मानदेय था करीब 5,000 रुपये, उसको भी बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो शिक्षक थे, जो शारीरिक अनुदेशक फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स जो थे, उनका जो मानदेय था 8,000 रुपये प्रति माह, उसको बढ़ा करके 16,000 रुपये प्रति माह कर दिया। उन लोगों में बहुत खुशी की लहर है। और आज हमसे बात भी हुई थी, सभी रसोइया बहनें आज पटना आई हुई हैं काफ़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रति अपना आभार व्यक्त करने के। साथ ही साथ कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया, इसका जिक्र कम हुआ है कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से जो साइकिल योजना है और पोशाक योजना है और जो छात्रवृत्तियाँ हैं, ये साइकिल योजना और पोशाक योजना की राशि सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको सितंबर माह में निश्चित रूप से उनके खाते में चला जाएगा। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इससे हमारे छात्र और छात्राएं लाभान्वित होंगे। ये भी निर्णय कल ले लिया गया कैबिनेट। मंत्री जी, कल बहुत बड़ा आंदोलन है। एसटीईटी अभ्यर्थी जो है वो चाहते हैं कि TRE 4 से पहले एसटीईटी हो, लेकिन ट्वीट में लिखा हुआ है कि TRE 5 से एसटीईटी होगा। TRE 5 से तो कुछ देखिए, जब कोई फैसले लिए जाते हैं तो पूरे हित में, सभी के हित में लिए जाते हैं। उन फैसलों से कुछ लोग हो सकता है कि उससे वो सहमत न हो, लेकिन जो जनहित में, व्यापक जनहित में फैसले वही लिए जाते हैं विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। और अब तक ये आपने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा 2.5 लाख शिक्षकों की, प्रधानाध्यापकों की, प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो भी एक ऐतिहासिक कदम है। किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां नहीं हुई। सिर्फ हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं और आने वाले समय में हज़ारों की नियुक्तियां होंगी। और कुल मिला के सारी ये सरकारी नियुक्तियां अब तक ये 9.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो व्यापक जो निर्णय लिए गए हैं जनहित में, उससे जनता खुश है। लाइब्रेरी की जो बहाली है 2024 में अलग से कब होगी? बहुत सालों के बाद लाइब्रेरी की बहाली आई, उसका क्लियरेंस चाहते हैं। लाइब्रेरी का क्लियरेंस चाहते हैं। हम लोगों ने एक क्लियरेंस दिया है। देखिए, चरणबद्ध तरीके से सभी काम हो सके। अभी हम लोगों ने
तैयारी कर ली है कि जो अनुकंपा आधारित जो नियुक्तियाँ हैं करीब 6421 अभी सभी लोग मानेंगे इस बात को कि जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हैं वो बहुत मायने रखती हैं। परिवार चाहता है उनसे कोई ना कोई आय का स्रोत हो, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी मंथ में कोशिश करेंगे कि अनुकंपा आधारित 6421 नियुक्तियाँ हो जाए। और आपको पता होगा कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7000 से ज़्यादा स्पेशल टीचर जिसे कहते हैं विशेष शिक्षक, उनकी अधियाचना हमने बीपीएससी में भेज दी। तो ये चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, लाइब्रेरियन हो अन्य हो, तो एकाएक इसमें काफ़ी काम करना पड़ता है। इसमें आरक्षण का मुद्दा है, पूर्व में कितनी वैकेंसीज है, वर्तमान में कितनी ज़रूरत चुनाव से है। पहले हो जाएगा इसी साल चुनाव से पहले हम लोगों ने बीपीएससी को कहा है कि जल्द से जल्द कराएं। जब तो चुनाव से पहले क्या संभव है? ये बीपीएससी पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग अधियाचना शीघ्र लाखों की संख्या में है। कंप्यूटर साइंस वाले अभी हम लोग तैयारी मेरी बात सुनिए। जो हम लोग वैकेंसी भेजेंगे उसकी गणना हम लोग ने करीब पूरी कर ली है कि फिजिक्स में क्या कमी है, केमिस्ट्री में क्या कमी है, अन्य विषयों में क्या कमी है, संस्कृत में क्या कमी है। उसी के आधार पर हम लोग अपनी अधियाचना जो हज़ारों में होगा तो उसको हम लोग भेजेंगे। तो ये गणना करना बहुत ज़रूरी है। और आप मान के चलेंगे कि हमारे 76,000 से ज़्यादा करीब 78,000 स्कूल हैं, तो वास्तविक गणना में थोड़ा वक्त लगता है और उसको करके ही हम लोग अधियाचना तैयारी करेंगे। वो गणना पर निर्भर करता है, बट हज़ारों में तो निश्चित रूप से। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने देखा कि शिक्षा मंत्री के इस बयान से साफ है कि बिहार सरकार आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त करने की दिशा में बड़े कदम उठाने जा रही है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और शिक्षा सुधार की इस बहस को किस मोड़ पर ले जाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।